नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 9th, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, कार्यपत्रक नंबर 82, तिथि हमारी 5/2/2021। विषय हमारा कृतिका विषय के अंतर्गत पाठ है माटी वाली, और नोटियार इसके लेखक हैं शैलेंद्र नोटियार। क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गद्य और गद्य को पढ़ने के उपरांत तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने। प्यारे बच्चों, माटी वाली पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं है जितना कि तेज चलो फिर भी, पर घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर भिन्न भिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। पर घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के काम की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी के बदले गए अपने बूढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुजर चुका था। उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। इसलिए ना उसे आज रोटी की ज़रूरत है, और ना वो पहले की तरह अपनी पत्नी के पैरों की आहट सुन कर के उत्सुकता दर्शा रहा है। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब पहला प्रश्न आ रहा है कि बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है। तो लीजिए पहले ही प्रश्न के आंसर की ओर हम चलते हैं। ये लीजिए, कितना ही तेज चलो फिर भी वह घर पर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में माटी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में घेरे फैले घरों में उसे ढोने में बीत ही जाता है। इसकी पूरे दिन की दिनचर्या है वो इसी प्रकार से। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदना था और वह उससे क्या बनाने वाली थी। तो बेटा 1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी देर। तो वो क्या करेगी, आज उसकी जो आमदनी हुई है उस आमदनी से वो
एक पाव प्याज खरीदेगी। आज उस प्याज को वो कूटेगी नहीं, जल्दी से जाकर के तेल में भुनेगी और रोटियां खिलाएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए। माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? तो 2 रोटियों के पीछे कारण था वृद्धावस्था। चलिए, अब इसका हम प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना पड़ेगा। वृद्धावस्था, बुढ़ापे के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा? तो प्रश्न का उत्तर लास्ट पंक्ति में, वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, यानी वो ख़त्म हो गए थे, सिर्फ उनका शरीर इस दुनिया में था। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोच कर लिखिए। ये सोच कर के आपको लिखना है, आपको अपने स्वविवेक से लिखना है कि उनको क्या क्या करना पड़ा होगा। तो इसी प्रश्नों के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। धन्यवाद बच्चों, और लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए हमेशा तत्पर। धन्यवाद।